Hello and good morning to all children. Today I am going to teach about science and I am your science subject teacher. Here is a book of this year, the Science Fusion for class 3rd student. Today I will explain you about different chapter. The first chapter you are going to learn about living thing and non-living thing. In second chapter you are going to learn about plant life, and third chapter you are going to learn about what do animal eat. In previously I had sent you the PDF. From that you are not able to get the explanation of the chapter. So here I am going to explain with the help of Smart Class. Okay, so come and study the different chapter that I am going to explain. बच्चों, आप सभी को साइंस सब्जेक्ट का PDF तो मिला ही होगा, जिसमें आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे या डिक्टेशन वर्ड देखेंगे, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी उस चैप्टर का तो आप उसे और अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज मैं स्मार्ट क्लास के जरिए आपको बताने जा रही हूँ डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में। डिफरेंट क्या होता है लिविंग थिंग। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा, आप देख सकते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, दूसरा चैप्टर है हमारा प्लांट्स लाइफ। ठीक है, तो हम डिफरेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो चलिए आइए हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 जो कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग है। आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर स्नेल दिया है, ये सारे हैं लिविंग थिंग। लिविंग थिंग आप सभी को पता है कि लिविंग थिंग क्या होते हैं। आप क्लास 1 से पढ़ रहे हैं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग होते क्या। तो चलिए आज हम फिर से उसी चीज को रिविजन करने के लिए इस पूरे चैप्टर को हम रिवाइज करते हैं ताकि आप उसे और अच्छे से समझ पाए इस स्मार्ट क्लास के जरिए। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग होते क्या है। सो हियर इज अ स्नेल, इज अ पिक्चर ऑफ स्नेल। हियर इज अ पिक्चर ऑफ प्लांट, हियर इज अ पिक्चर ऑफ एप्पल दैट इज फ्रूट ऑफ ट्री, एंड हियर इज अ पिक्चर ऑफ ट्री, फिश एंड ग्रास. This all are living thing because they are grow, eat, breathe and reproduce. आप सभी को पता है बच्चों कि जो लिविंग थिंग है वो बढ़ते हैं, उगते हैं और खाते हैं और अपने ही अंश का एक रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो चलिए आज हम लोग और आगे देखते हैं कि लिविंग थिंग होता क्या है, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। So here is a living thing. About living thing, मैंने आपको जैसे बताया कि living thing जो है वो खाते हैं, हम खाते हैं। ह्यूमन बींग्स जो कि है वो लिविंग थिंग है। आप सभी को पता है ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग है, वो खाते हैं। प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें लिविंग थिंग है जनरली जो कि खाते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग ऑल्सो फीड। लिविंग थिंग फीड, आप सभी को पता है बच्चों कि लिविंग थिंग को ही फीड होता है। अगर मैं आपको मारूंगी या आप किसी पक्षी, किसी जानवर को मारते हो तो उन्हें दर्द होता है, तो ये एक प्रकार का फीलिंग है जो हमें होता है, जो कि सिर्फ एक लिविंग थिंग को होता है, नॉन लिविंग थिंग को नहीं होता है। तो ये हम फील कर सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं। जनरली प्लांट्स जो होते हैं, ट्री होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, वो अपने ही अंश का कुछ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंड है और इसके चीज है।
मूव कर सकते हैं, लिविंग थिंग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, लिविंग थिंग ब्रीथ भी कर सकते। लिविंग थिंग अगर सांस नहीं लेंगे तो आप सभी को पता है कि लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकते। तो सबसे ज्यादा जरूरी है लिविंग थिंग का खाना, हिलना, चलना और बढ़ना। अगर ये सारी चीजें लिविंग थिंग में नहीं होती है तो वो एक नॉन लिविंग थिंग मानी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी पिक्चर्स है नॉन लिविंग थिंग के। नॉन लिविंग थिंग वो होता है जो कि बढ़ता नहीं है, ग्रो नहीं करता है, चलता नहीं है, मूव नहीं करता या और अन्य। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल। टेबल बढ़ता नहीं है, चलता नहीं है, ग्रो नहीं करता और ना ही कुछ खाता है, तो ये है नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पर फैन। So here is some pictures of non-living thing. You can see that the table, fan, house, pencil, road and car. These all are non-living thing. They cannot able to live, they cannot able to grow, they cannot able to eat. Okay. There are two type of non-living thing, the man-made and natural. Generally, the man-made, which the man are making the things by their own, that are non-living things. For example, the car are made by man. The boat, the ship are made by man. This all are non-living things. The table, the chair, this all are also man-made and also non-living thing. The bat also a non-living thing. This all are the example of non-living thing. Okay. Now next I am going to explain about natural non-living thing. What are the natural non-living thing? So let's come and see what are the natural non-living thing. Natural non-living thing means the thing that made by nature. By nature they are making a thing as a non-living thing. Okay. So here is an example of natural thing. Natural thing that the natures are making the thing as non-living thing. Okay. Here is an example that the first example is stone, second is cloud, third is water and fourth is sand. This all are natural non-living thing that created by the nature itself only. Okay. So next we are going to explain about difference of living thing and non-living thing. Okay. So here is some difference of living thing and non-living thing. Here you can see the living thing, the mushroom, flower, zebra, tree, dragonfly, fish, crocodile, bird and frog. These all are living thing. As you know, the living thing can live, living thing can grow, living thing can eat and living thing can breathe. Okay, these all are the example of living thing. And here you can see the example of non-living thing, that is teddy, ball, doll, chair, cloud and skateboard. These all are non-living thing. Okay, these all are the example of non-living thing. From this you can able to understand that what is a living thing and what is a non-living thing. These are the difference of living thing and non-living thing. So there we are completing the chapter number 1, that is living thing and non-living thing. Thank you. So student, we are going to start our next chapter, that is chapter 2, and the chapter name is plant life. Okay. So here we are going to start our chapter explanation, that is plant life, by the help of our smart class. Okay. So let's come and see what are the plant life and what are the parts of plant.
we are going to learn about different parts of plant. So let's come and see what are the part of the plant. Here you are seeing the parts of plant. Okay, there are 4 parts of plant. First part of plant, second part of plant, third part of plant, and this is the fourth part of plant. First part of plant is a flower, second part of plant is leaf, third part of plant is stem, and fourth part of plant is root. The plants are divided into various parts. There you can see the flower, leaves, stem, root. Okay. So here you can see the root are getting the minerals and various source of the growing, from which the plants are growing. The minerals they are getting from the soil only. Okay. Here you can see the main the importance of plant. What are the importance of plant in our life? The plant is a main There are different kind of plant all around us. You can see the many type of plant around us. This plant have different parts. All these plant work together to help the plant live and grow. Observe the part of the plant given here. Okay. A plant body is divided into 2 main parts, that is shoot and root. Okay. The parts of plant which grow above the ground is called the shoot. The part of plant which grow above the ground means जो जमीन है उसके ऊपर जो प्लांट्स होते हैं उसे हम लोग शूट प्लांट बोलते हैं. और जो प्लांट के जो ग्राउंड के नीचे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रूट. ओके. आपको समझ में आया कि रूट और शूट का मतलब क्या है? मैं एक बार फिर से समझाती हूँ आप लोगों को. जो शूट होता है वो अबव द ग्राउंड होता है, वो ग्राउंड के ऊपर होता है. जैसे कि आप लोग इस पिक्चर पर देख सक रहे हो कि ये है शूट और ये है रूट. ठीक है. जो रूट है वो जेन्युइनली ग्राउंड के नीचे होता है, जो कि आप लोग इस पिक्चर में आसानी से देख सकते हो. ठीक. जो आपको जमीन के ऊपर दिख रहा है वो हम उसे बोलेंगे शूट, और जो कि आपको जमीन के नीचे दिख रहा है उसे हम लोग बोलेंगे रूट. हम इस प्लांट से हम लोग समझ सकते हैं. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, आइए हम जानते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. अलग अलग प्लांट के बारे में हम जानते हैं. ये कौन सा ट्री है? ये बनियान ट्री है. ये एक ग्रोइंग प्लांट्स का पिक्चर है जिसे आप लोग देख सकते हैं. देखिए बच्चों, आप लोग देख सकते हैं ये है स्टेम, ये रूट. ठीक है. रूट. अब एक प्लांट कैसे उगता है आप सभी को आप देख सकते हैं कि एक मिट्टी पर जो है प्लांट्स उग रहे हैं. किसकी मदद से उग रहे हैं? वाटर की मदद से उग रहे हैं, मिनरल्स की मदद से उग रहे हैं. ठीक है. ये जो प्लांट्स ही एक ऐसा है जो कि प्रोड्यूसर होता है. ठीक. प्लांट्स एक ऐसा है जो प्रोड्यूसर होता है, वो किसी और के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड नहीं होता है. ठीक. वो खुद का खाना खुद से ही बनाता है. किसकी मदद से? सन की मदद से, वाटर और मिनरल की मदद से वो खुद को उगाता है. वो किसी और के ऊपर अपने खाने के लिए निर्भर नहीं रहता है. ठीक. ये प्लांट्स है जो कि उग रहे हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेम. जो स्टेम है वो किस तरह से वेरियस मिनरल्स को पार्ट्स ऑफ प्लांट में भेज रहे हैं. ठीक. अब ये टाइप्स ऑफ रूट है. आप सभी को पता है बच्चों टाइप्स ऑफ रूट. कितने टाइप्स ऑफ रूट रहते हैं? यहाँ पर 2 टाइप ऑफ रूट रहते हैं. पहला होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट. टैप रूट वो होता है जो कि इंटरनल रूट होता है.
ठीक है, उसके इंटरनल रूट होते हैं, मेन रूट होते हैं। ठीक, जो भी हम फूड रहता है वो हमें यहीं से मिलता है, जैसे कैरेट, अनियन और पोटैटो, जिंजर, ये सब जो है ये हमें टैप रूट के ही द्वारा मिलते हैं। ठीक है, जो होते हैं प्लांट्स जिस तरीके से होते हैं वो सिर्फ ऊपर लीव्स रहते हैं और नीचे जो रहता है वो फ्रूट रहता है जो कि हमें मिलता है, जो पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया वो। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं टैप रूट, टैप रूट के ये पिक्चर्स हैं। रेडिश, कैरेट जो कि हमें टैप रूट से मिलता है। ये है आप फाइब्रस रूट, आप सभी देख सकते हैं फाइब्रस रूट कैसा होता है। ये है एग्जाम्पल ग्रास, फर्न, ये है फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल। कोकोनट फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल है। बनाना, ग्रास, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर्स। ये है रूट्स जो कि नीचे होते हैं और ऊपर जनरली उसके प्लांट्स। In the taproot, this type of root, one main root grow from the end of the stem. Many small and thin root grow from this main root. Plant like mustard, bean, blossom have taproot. Okay? And now the fibrous root. The fibrous root, in this type of root, many roots are branched together and grow from the end of the stem. Plant like wheat, rice, onion have fibrous root. Now the function of root. Okay, the function of root. Roots are very important part of plant. They perform various functions which are given below. Okay, here root fix the plant firmly to the ground. Without root, a plant cannot remain firm on the ground. Here you can see the picture. From the picture you can see that without the root, the plant, the functioning of plant will not increase. Okay, so roots spread out in the soil and hold the plant. Root absorb water, salt from the soil. Without root, plant will not be able to take in water and soil. Some roots such as those of carrot, radish and beetroot, carrot, radish and beetroot store food in them. We eat the root of such plant. This stem, about the stem, this stem of plant grow above the ground. Branches, leaves, buds, flower and fruit grow on the stem. On this stem, this all are grow with the help of root. Okay. Plant have different kind of stem. Different kind of stem you have seen in a different area. In a different plant also you can see. Big trees like neem, mango and banyan have thick strong and woody stem like trunk. Trunk keep the tree upright. So, here you can see the plant and the leaves, the roots, and in the next picture I will show you the different parts of plant in the birds, flowers and leaves. Okay. In this picture you can see the flower, fruits, leaves, stem. Here with the help of root the plant grow. When the plant grow, it develop into a birds and then it develops from birds to flower, then flower to fruit, and leaves also appear firstly when the plants grow, firstly the leaves appears on the plant. While appearing the leaves, after that the birds develop into a flower, then
It became a fruit from the growing leaves. So here is the stem, that is a provider of the plant, various plant, the food story. Okay. Here you can see the two type of root. The root is generally of two type, that is taproot and fibrous root. Taproot is developed under the soil. The fruit developed under the soil, and in fibrous root, the fruit is developed above the soil. Okay. In this picture, you can see the difference of taproot and the fibrous root. आप इस पिक्चर के द्वारा समझ सकते हैं कि टैपरूट होता क्या है और फाइब्रस रूट होता क्या है। टैपरूट जिसका जो प्लांट, जो फ्रूट है, वो अंडर द सॉइल होता है, और जो फाइब्रस रूट है वो अबव द सॉइल होता है। Here I had explained that about plant. Now I am going to explain about the root. Root is generally of two types, that is taproot and the fibrous root. So you can see from the picture, you can able to understand the fruits which are grow under the soil is called as taproot. Okay. Generally you can see the beetroot, carrot, ginger, potato, onion, and etc. And here the fibrous root. The fibrous root, the fruits are grown genuinely above the soil. For example, mango, guava, rice, maize, bajra, jawar, etc. are growing above the soil. That all are the example of fibrous root. तो आप यहाँ देख सकते हैं दो टाइप के होते हैं रूट, एक होता है टैपरूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। टैपरूट जो होता है वो जनरली ग्राउंड के, सॉइल के नीचे होता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये बीटरूट है, कैरेट है, जिंजर, पोटैटो, ओनियन, ये सारे टैपरूट के एग्जाम्पल्स हैं जो कि जमीन के नीचे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे फाइब्रस रूट की तरफ। फाइब्रस रूट जो होता है वो सॉइल के ऊपर होता है, जो कि आप जनरली देखते हैं मेज, राइस, बाजरा और बाकी सारी चीजों में, तो वो होता है फाइब्रस रूट हमारा। और टैप रूट जो कि जमीन के नीचे होता है, जिसके फ्रूट्स जमीन के नीचे होते हैं वो होता है टैप रूट, और जिसके फ्रूट्स जमीन के ऊपर होते हैं प्लांट्स में, उसे हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फाइब्रस रूट होता है उसका जो प्लांट, जिस तरह से आप अपने आसपास में भी देख सकते हैं, मैंगो हो गया या फिर गुआवा, एप्पल, ये जितने भी ट्रीज है वो सारे हमारे फाइब्रस रूट होते हैं। आप अपने घर के आसपास भी देखते होंगे टैप रूट और फाइब्रस रूट। आप अपने घर के आसपास जो चीज आप देख नहीं सकते हो, आप कभी, क्या आपने बीटरूट को फलते हुए देखा है? नहीं देखा है। क्या आपने कभी कैरेट को फलते हुए देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि ये सब क्या है? टैप रूट, जो कि जमीन के अंदर होने वाली चीजें हैं। फाइब्रस रूट में जितनी भी चीजें हैं जो कि आपने देखा है अपने घर के आसपास, चावल, गेहूं, धान, ये सब कुछ जो आप लोगों ने देखा है फलते हुए, वो है एग्जाम्पल फाइब्रस रूट का। ठीक है, आप सभी समझ सकते होंगे कि जो आप जानते भी होंगे कि फाइब्रस रूट ज्यादा होते हैं टैप रूट से। टैप रूट की जो संख्या है वो कम है और ज्यादा किसकी है? ज्यादा फाइब्रस रूट की होती है। So here we start from our new chapter, that is chapter number 3, and chapter name is what do animal eat. Okay, so let's come on and see what does animal eat and how they survive. So let's come. Here is a food
and feeding habits of animal. Okay, here we can see the source of food for animal, like goat are eating the grass. Here is an example of different animal who eats a different type of food. Okay, so food, why do we need food? Do you know why do we need food? We need food to remain healthy and to grow. Okay, we need food to grow and to remain healthy. And food give us energy to do the work properly. Here we are having the two type of animal. Here we are having two type of animal. First is herbivorous and second is carnivorous. First I will explain about herbivorous. What are the herbivorous animal? The plant eating animal are called herbivorous animal. Okay, the plant eating animal are called as herbivorous animal. Herbivorous animal eat the leaves of plant, fruits of plant and the grass. Okay, here you can see the example of herbivorous animal is cow, buffalo, zebra, goat, deer, horse, elephant and etc. Herbivorous means the word is defined as two. Okay, the word is defined as two. First is herb plus vorous. Herb means plant and vorous means eater. The plant eating animal are called as herbivorous animal. I had explained you further also, and now I will going to explain you about the carnivorous animal. What are the carnivorous animal? Carnivorous animal are the animal who feed for their food to others. Okay, the flesh eating animal are called as carnivorous animal. The animal who eat the flesh of other animal. The animal who eat the flesh of other animal is called the carnivorous animal. For example, dog, cat, lion, tiger, fox, etc. The carnivorous is also divided into two. The car and vorous. Car means flesh and vorous eater. Okay, carnivorous flesh eater animal. Now I will explain about omnivorous. Okay, omnivorous, omni means all and vorous means eater. The animal eat both plant and flesh of other animal is called omnivorous animal. Okay, from the name you know, omni means all, and the example is bear, crow. Human being eat plants and flesh of animal. The human being also come under the example of carnivorous. How animal feed? Different animal eat different type of food. Okay, in all animal and human being also you can see the different animal and other creature eat different food habit. Okay, all are not having the same food habit, all are having different food habit from which they eat the food, and the manner of eating is different. The food habit and the food what are the thing they are having is different. Okay, जो खाने का तरीका और जो खाना रहता है वो दोनों
बहुत ही अलग रहता है अलग अलग जानवरों में। तो बच्चों, हार्बिवरस एनिमल जो होते हैं वो सिर्फ ट्री के पत्ते खाते हैं या ग्रास या फिर फ्रूट्स खाते हैं। तो बच्चों, आपने कभी देखा है हार्बिवरस एनिमल को किसी का फ्लैश खाते हुए, किसी का मीट खाते हुए? नहीं, इसीलिए इसे हार्बिवरस एनिमल कहा जाता है, क्योंकि ये एनिमल्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, किसी अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं अपने खाने के लिए। वो सिर्फ पत्तों पर, पेड़ के पत्तों पर या ग्रास पर ही डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। और कार्निवोरस एनिमल वो होते हैं जो दूसरे के फ्लैश के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। वो पेड़ पत्ते को नहीं खाते हैं, वो सिर्फ खाते हैं फ्लैश ऑफ अदर एनिमल लाइक टाइगर। कार्निवोरस एनिमल वो होते हैं जो कि दूसरों के फ्लैश के ऊपर, अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, खुद के खाने के लिए अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, डॉग, कैट, ये सब जो है वो कार्निवोरस के अंडर आते हैं, क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। Here, now the next topic is omnivorous. Omnivorous omni means all and vorous means eater. Omnivorous मतलब होता है जो एनिमल दोनों खाता है, पेड़ के पत्ते, ग्रास, फ्रूट्स एंड ऑल्सो एन ईटर ऑफ अदर एनिमल। ओके, वो दोनों पर आता है, पत्ते भी खाता है और दूसरे जानवरों के मांस को भी खाता है। फॉर एग्जाम्पल बियर, फॉक्स, डॉग एंड ह्यूमन बीइंग। जो बियर है वो दोनों, जिस तरह से आप बियर है वो हनी भी खाता है और फिश को भी खाता है। डॉग के हैबिट्स पर डिपेंड, अगर वो स्ट्रीट डॉग है तो वो फ्लैश खाएगा या तो फिर जो उसे मिले वो खाता है, वो ओमनीवरस पर आता है। और ह्यूमन बीइंग, आप सभी को पता है ह्यूमन बीइंग में भी 2 टाइप होते हैं। ह्यूमन बीइंग एक फ्लैश ईटर भी होती है और ग्रास ईटर भी, क्योंकि जो फूल पत्ते जो होते हैं प्लांट्स में वो खाते हैं ह्यूमन बीइंग, और अदर फ्लैश भी खाते हैं। तो ये आपका ओमनीवोरस का टॉपिक भी यहाँ खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। So omnivorous is the omnivorous who eat both plants and flesh of other animal. Okay. So next is the food chain of animal. Here we are having the food chain of different animals, our different animals growing habitat. Okay. Here the rat is the middle link of the food chain. Rat is depend upon the cron. Cron is a plant. The rat is depend upon the cron for their food, and owl is depend upon the rat. Okay, the food these three make their food chain. Next is carrot. Rabbit is depend upon the carrot. Fox is depend upon the rabbit. Lion is depend upon the fox. This make their food chain. These are called a 4-linked food chain. These are called 3-linked food chain. These are called 4-linked food chain. And next, here is the grasshopper is depend upon the grass. The frog is depend upon the grasshopper. The python, snake is depend upon the frog for their food, and eagle is depend upon the python for their food. These are called a 5-linked food chain. Children, just now I had explained chapter number 1
2 and 3 of class 3rd friend, so it is easy for you to get the explanation from this. Okay, I had explained in the digital class, so you can also see in the YouTube channel, and previously I had explained it for class 5th friend, that is survey chapter number 1. So you can visit in our YouTube channel, that is GPS Bhilai. From there you get the proper explanation of the various chapter of class 3rd and class 5th. From there you get the explanation. If it is possible to take to purchase the book, so you can purchase. If not, so you can see the explanation which I had provided, which we are providing you from the YouTube channel. So you can also visit in our YouTube channel, and from there you can get the explanation. In chapter number 1, we had studied about living thing and non-living thing. In living thing, we had studied that living thing can grow, living thing can eat, living thing can breathe, etc. And in non-living thing, the thing which cannot be able to move, cannot be able to breathe, cannot be able to eat anything is called non-living thing. In chapter number 2, we had learned about plant life. In plant life, we had learned about the growth of plant, development of plant. We had studied tap root, fibrous root, the two main type of root we have studied in this chapter. And next chapter is what do animal eat? What do animal eat? In this chapter, chapter number 3, we had learned about the habit of plant, animal. Animal is of 3 types, that is herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivorous animal, the plant eating animal are called as herbivorous animal. Carnivorous animal, the animals who eat only the flesh of other animal. And omnivorous means both the animals who eat the grass and who eat the flesh of other animal. They both are called as omnivorous. So here we have completed our topic of this chapter. आज हमने साइंस से रिलेटेड क्लास 3rd के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिए हैं, और मैंने पहले भी क्लास 5th के बच्चों के लिए चैप्टर 1 सर्वे यूट्यूब में डाल दिए हैं, तो आप वहां से जाकर के समझ सकते हैं और अच्छे से उसे समझ सकते हैं। चैप्टर 1 को क्लास 5th के बच्चों के लिए मैंने पहले ही चैप्टर 1 दे दिया है, ठीक है, तो आपको आसानी होगी चैप्टर 1 समझने में। सो क्लास 5th के स्टूडेंट्स जो है वो इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने स्टेशनरी नहीं ली है तो कोई बात नहीं, अगर ले ली है तो अच्छी बात है, और ले ली हो तो बुक के साथ, आप बुक के जरिए से आप लोग उसे और अच्छे से समझ सकते हो, और नहीं लिए हो तो फिर भी आप लोग यूट्यूब के माध्यम से उसे हम लोगों ने पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है। पीडीएफ पेरेंट्स ग्रुप, व्हाट्सएप पेरेंट्स ग्रुप में आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड हो रही है, और जो अभी नए पेरेंट्स जुड़ रहे हैं, अगर उनको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो उनको पर्सनली नंबर से हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जिसके माध्यम से आप अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे और आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगे। तो आप जिस नंबर पे, हमारे स्कूल का जो नंबर है, आप उस पर मैसेज करके बता सकते हैं, या तो फिर आप हमारे जीपीएस पेरेंट्स ग्रुप में भी व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग चैप्टर्स के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और पीडीएफ भी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।